जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग मैथ में एज चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बेसिक क्वेश्चंस लाया हूं। जैसा कि ये हमारी पहली क्लास है तो इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर आगे की क्लासेस में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों की काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली क्लास में हम पूरा बेसिक देख लेते हैं, जिससे आगे की क्लासेस को समझने में हमारे लिए आसानी होती है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मैथ का वीडियो लाते हैं और एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन को देख सकेंगे और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है, और 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु को 11 गुनी थी। देखिए, सबसे पहले जो ये संबंध दिया है ना कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु को 11 गुनी थी, तो सबसे पहले हम इसे ही लिखेंगे। देखिए आप लोग, पिता है और पुत्र है, 5 वर्ष पहले का इनका अनुपात दिया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो हम पुत्र को 1 लिखेंगे और पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी है, इसलिए इसको 11 लिखेंगे। तो ये हमारा रेशियो बन गया 11:1। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो हमारा 5 वर्ष पहले का है, और एक इसमें वाक्य दिया है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। देखिए, पिता और पुत्र दोनों एक साथ मिलकर 46 वर्ष के हैं, लेकिन ये आज 46 वर्ष के हैं। ठीक है, आज दोनों मिलाकर 46 वर्ष के हैं, और हमारे पास अनुपात दिया है 5 वर्ष पहले का। तो हम अपने इस अनुपात में कुछ चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसे ही हम 5 वर्ष पहले बनाएंगे। तो 5 वर्ष पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आज मैं 12 साल का हूँ, तो अगर मैं अपनी 5 साल पहले की एज निकालूंगा तो 12 में से 5 घटा दूंगा, तो 5 साल पहले की एज हमारी 7 वर्ष आ जाएगी। तो इसी तरह ये पिता और पुत्र मिलकर 46 वर्ष हैं। तो देखिए, ये दोनों मिलकर 46 वर्ष हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें 2 बार 5 घटाना पड़ेगा, एक बार पिता की उम्र में से, एक बार पुत्र की उम्र में से, तब ये 5 वर्ष पहले जाएगा। देखिए, टोटल दोनों आज मिलाकर 46 वर्ष के हैं। अब हमें 5 वर्ष पहले जाना है, तो 5 5 2 बार घटाएंगे, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग है 46। तो 5 घटाए पिता के लिए, 5 घटाए पुत्र के लिए, मतलब कुल मिलाकर हम 10 घटाएंगे। तो 46 में से 10 जाएगा तो 36, मतलब 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 36 था। और अगर हम यहाँ से देखें तो पिता और पुत्र की आयु का योग 11 1 12 आ रहा है, 12 यूनिट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से 36, तो हम 12 को 36 के बराबर रखेंगे। फिर 1 का मान निकालेंगे, तो 12 को इस 36 के बटे में लाएंगे, यानी 36 में 12 का भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी 1 की वैल्यू 3 आई है। तो अब हम 11 की वैल्यू निकालने के लिए 11 गुणे 3 करेंगे, तो 11 त्रिका 33 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू तो 3 है, तो 1 3 के बराबर है। यानी 5 वर्ष पहले पिता 33 वर्ष का था और पुत्र 3 वर्ष का था। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। देखिए, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद की पूछा है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र 3 साल का था। ठीक है, अब इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो पुत्र की आज की आयु पता चलेगी, यानी वर्तमान की, क्योंकि 5 साल पहले का था। तो अब इसमें हम 5 जोड़ दिए तो अभी ये वर्तमान में पहुंच गया। अब हमें इसे 5 साल और आगे ले जाना है, तो 5 और जोड़ देंगे, तो टोटल पुत्र 13 साल का 5 साल बाद रहेगा। तो इसका राइट आंसर 13 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो अगले क्वेश्चंस को देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। देखिए, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी पिता और पुत्र मिलाकर 56 वर्ष के हैं। पिता प्लस पुत्र 56 वर्ष के हैं, और ये आज की है, यानी 56 वर्ष ये इनकी आज की आयु का योग है दोनों की, यानी वर्तमान का है, क्योंकि बोला है कि है
है का मतलब वर्तमान होता है। और 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 4 वर्ष बाद जो ये रिलेशन दिया है इसका हम अनुपात बनाएंगे पिता और पुत्र का रेशियो में। पिता और पुत्र बोल रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी पिता की आयु। तो अगर हम पुत्र को 1 लेंगे तो पिता को हम 3 लेंगे, क्योंकि बोला है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र 1 तो इसका 3 गुना 3 तो पिता को कर लिए 3। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो रिलेशन है ये है 4 वर्ष बाद का। ये जो अनुपात है ना ये 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद। और हमारे पास जो योग दिया है ये वर्तमान का दिया है, तो हम इसे भी 4 वर्ष बाद का करेंगे, क्योंकि हम रेशियो में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद करने के लिए हम क्या करेंगे, 56 है तो 56 में हम 2 बार 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु का योग है। तो एक बार पिता के लिए 4 जोड़ दिए, एक बार पुत्र के लिए, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग आ जाएगा। तो 4 4 8, 8 6 14, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग आया 64। और यहाँ से देखेंगे तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होगा, 3 1 4, तो हम 4 को बराबर रखेंगे 64 के। अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए इस 4 से हम इस 64 में भाग देंगे, तो 4 1 कम 4, ये 24 हो जाएगा, 4 6 24, तो 1 का मान आया हमारा 16 के बराबर। अब हम इन 3 और 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 16 के बराबर है, तो 3 कितना होगा, 16 गुणे 3 यानी 16 3 48, और 1 है 16 के बराबर। यानी 4 वर्ष बाद पिता 48 साल का होगा और पुत्र 16 साल का। तो अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा है कि उनकी आयु क्रमशः है का मतलब क्या है कि वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। तो ये 4 वर्ष बाद 48 का होगा, लेकिन मतलब आज ये 44 का है, और ये 4 वर्ष बाद 16 का होगा, मतलब आज 12 का है। तो उनकी आयु 44 साल और 12 साल है, ऑप्शन नंबर ए में। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस टाइप को कैसे सोल्व करेंगे। इसी टाइप की आज आप लोगों को 4 6 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आप लोगों को इस टाइप में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखिए पिता और पुत्र, इनकी आयु का जो अनुपात दिया है कि पुत्र की आयु की 5 गुनी थी पिता की आयु। तो पिता को हम 5 लिख लेंगे और पुत्र को 1 लिख लेंगे। तो देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, लेकिन ये 6 वर्ष पूर्व का है। 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। और वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दिया है। वर्तमान आयु का योग इनके 60 वर्ष दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि इस रेशियो में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 6 वर्ष पूर्व का हमें रेशियो दिया है, इसलिए हम इसे भी 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। ये जो है, ये जो आयु है, ये पिता और पुत्र की आयु का योग है, 60 वर्ष दिया है जो कि वर्तमान में है। तो 6 वर्ष पूर्व ले जाने के लिए 60 में से हम 2 बार 6 को घटाएंगे, एक बार पिता के लिए एक बार पुत्र के लिए। तो 60 में से जब 6 6 12 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48। यानी कि 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग 48 वर्ष था। और यहाँ से देखेंगे तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, तो 5 1 6 हो रहा है, और यहाँ से 48 हो रहा है। तो हम 6 को 48 के बराबर रखेंगे। अब हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए 6 का इस 48 में भाग देंगे, तो 6 8 48, यानी 1 जो है 8 के बराबर है। तो अब इस 5 का मान निकालेंगे, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 8, तो 5 का मान निकालने के लिए हम 5 गुणे 8 करेंगे, तो 8 5 40, तो ये आ जाएगा 40 और ये 8, क्योंकि 1 बराबर 8, तो इस 1 का मान भी 8। यानी 6 वर्ष पूर्व पिता 40 वर्ष का था और पुत्र 8 वर्ष का। आप लोग देख सकते हैं ये इसका 5 गुना है, 8 5 40। तो अब देखेंगे पूछा क्या है। पूछा है कि तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अब देखिए 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु हमसे पूछा है। ठीक है, तो पुत्र 6 वर्ष पहले 8 साल का था। अब इसे हम वर्तमान में ले जाएंगे तो 6 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले का था। और प्रश्न में पूछा 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 को और जोड़ देंगे, तो 6 6 12 8 20, यानी 6 वर्ष बाद पुत्र 20 साल का होगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आज मैं 12 वर्ष का हूँ। ठीक है,
तो 4 साल पहले मैं कितने वर्ष का रहा होऊंगा, तो मैंने 12 में से 4 घटा दिया, यानी 4 साल पहले मैं 8 वर्ष का रहा होऊंगा। और अगर मैं 4 साल पहले 8 वर्ष का था और बोलूं कि मेरी 6 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, तो 6 वर्ष बाद आयु निकालने के लिए सबसे पहले तो आप वर्तमान में जाएंगे कि ये 4 साल पहले का है, तो पहले इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये वर्तमान में जाएगा। देखिए 8 4 12 वर्तमान आयु है, और 6 साल बाद निकालना है तो 6 और जोड़ देंगे। तो वही यहाँ भी हम करते हैं। 6 साल पहले का 8 साल था, तो पहले 6 जोड़े तो वर्तमान में आया, फिर 6 साल बाद की आयु निकालनी थी, इसलिए एक 6 और जोड़ दिए। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। एक सुरेश है और किरण है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो किरण को 1 लेंगे और सुरेश को 2 लेंगे। ये वर्तमान की आयु का अनुपात दिया है, क्योंकि बोला है कि सुरेश की और किरण की आयु की 2 गुनी है का मतलब वर्तमान ही होता है। तो ये इनका 2:1 रेशियो मिल गया हमें। अब आगे पढ़ेंगे कि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो। 24 वर्ष हो, यानी ये भी वर्तमान का दिया है कि दोनों की उम्र का जोड़ जो है 24 वर्ष है। ये दोनों की उम्र का जोड़ है 24 वर्ष हो, यानी कि वर्तमान का दिया है। तो यहाँ से वर्तमान आयु का योग देखेंगे तो कितना हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है। अब प्रश्न में 24 वर्ष दिया है, तो हम 3 को 24 वर्ष के बराबर कर दिए। अब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना होगा कि 3 का इस 24 में भाग देंगे, तो 3 अट्ठे होता है 24, तो 1 बराबर 8 आ गया। तो इस 2 का मान निकालने के लिए 2 गुणे 8 करेंगे, तो 8 दूनी 16 और 1 का मान 8 है, तो ये 8, यानी सुरेश आज 16 साल का है और किरण 8 साल की। अब देखते हैं पूछा क्या है, सुरेश की उम्र बताइए। तो सुरेश 16 साल का है। 16 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है मतलब वर्तमान चल रहा है, ठीक है। पिता और पुत्र है, पिता इसे मिटा लेते हैं, पिता है और पुत्र है। बोल रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, यानी ये 1 हो जाएगा तो पिता 7 हो जाएगा, क्योंकि पिता की उम्र जो है 7 गुनी है। ये वर्तमान की उम्र दिया है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। देखिए अब 4 वर्ष बाद का योग दे दिया, पिता और पुत्र की आयु का योग जो है ये 56 वर्ष है, लेकिन ये 4 वर्ष बाद का है। तो ये हमारे पास अनुपात वर्तमान का है, तो हम इस योग को भी वर्तमान में लाएंगे। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, इस 56 में से ये 4 साल बाद का है, ठीक है। प्रश्न में बोला कि 4 साल बाद उनकी उम्रों का योग 56 है, तो वर्तमान में लाने के लिए 4 4 हम 2 बार घटा दिए, एक बार पिता के लिए एक बार पुत्र के लिए। तो 56 में से 8 जाएगा तो 48 बचेगा। 4 4 8, 56 में से 8 गया तो 48, यानी वर्तमान में पिता और पुत्र मिलके 48 वर्ष के हैं। और यहाँ से देखेंगे तो पिता और पुत्र मिलके वर्तमान में 7 1 8 हो रहे हैं, और यहाँ 48 दिया है, तो 8 बराबर 48 रखेंगे, और 1 की वैल्यू निकालने के लिए इस 8 के 48 में भाग देंगे, तो 8 छंग 48, 1 बराबर आया है 6 वर्ष के, ठीक है। ये वर्ष है, क्योंकि यहाँ 48 वर्ष था। तो 1 बराबर 6 वर्ष, और 7 का मान निकालने के लिए 7 गुणे 6 करेंगे, तो 7 छंग 42 वर्ष, और 1 बराबर है 6, यानी पिता जो है वर्तमान में 42 साल के हैं और पुत्र 6 साल का। अब पूछा क्या है कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र 6 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा और एक लाइक करिएगा, आप लोगों के कमेंट देखता हूँ मैं। अगला है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 वर्ष है। इस बार देखिए वर्तमान में दोनों की उम्र का योग दिया है कि 35 वर्ष है पिता और पुत्र की, यानी पिता प्लस पुत्र कितने के हैं, 33 वर्ष के हैं। पिता और पुत्र 33 वर्ष के हैं, और ये वर्तमान का है। अब 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। देखिए 2 साल पहले दोनों की उम्र का गुणनफल दिया है कि 2 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल 28 था। बोला है कि पिता और पुत्र की उम्र क्या है। तो देखिए जो एज वाले सवाल होते हैं, ठीक है, इनको हम 2 तरह से करते हैं, एक ऑप्शन से
और दूसरा मेथड से। तो जहाँ पर ऑप्शन बेस्ड लगेगा वहाँ हम ऑप्शन से करेंगे और जहाँ मेथड लगेगा तो मेथड से। जैसे ये प्रश्न हमारा ऑप्शन से सबसे बढ़िया होगा, तो इसको हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पिता और पुत्र दोनों मिलकर 33 वर्ष के हैं और उम्र का गुणनफल 28 वर्ष है। तो पिता और पुत्र की उम्र पूछा है, तो पहला ऑप्शन देखिए 27 और 7 दिया है, दूसरा ऑप्शन 30 और 3 दिया है, तीसरा ऑप्शन 29 और 4 दिया है और चौथा ऑप्शन 32 और 1 दिया है। तो पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है, तो देखेंगे तो यहाँ पिता और पुत्र की आयु का योग 27 7 34 हो रहा है, तो ये ऑप्शन शुरू में ही गलत हो गया। और ये 30 3 33 हो रहा है, ये 29 4 33, ये 32 1 33। तो ये तीन अभी पहले स्टेटमेंट से हमारे सही हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा बोल रहा है कि 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। देखिए उम्र का गुणनफल 2 साल पहले 28 था और ये वर्तमान उम्र दिया है। प्रश्न में पूछा है वर्तमान उम्र, इसलिए ऑप्शन को भी हम वर्तमान उम्र मान के चलेंगे। तो जिस ऑप्शन में से भी 2 साल पहले गुणनफल 28 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये 2 साल पहले 30 का था तो 28 का हो जाएगा और ये 3 से 1 का हो जाएगा, तो 28 1 कम 28, गुणनफल आ रहा है 28, यानी ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर आप ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो 29 में से 2 घटाएंगे आएगा 27 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 27 दूनी होता है 54, जबकि वो बोला कि गुणनफल 28 है, यानी ये गलत है। इसको चेक करेंगे तो इसको जब ये आज 1 साल का है तो इसे 2 साल पहले इसकी उम्र कैसे निकालेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। ऑप्शन मेथड कहीं कहीं बहुत बेस्ट रहता है, मतलब कुछ क्वेश्चन बने ही रहते हैं कि आप उन्हें ऑप्शन से सॉल्व करें तो वो बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 वर्ष है। देखिए इस बार पति और पत्नी दे दिया है तो हम इसे भी मिटा लेंगे। पति है और पत्नी है, ठीक है। वर्तमान में इनकी उम्र का योग 60 वर्ष है। ये वर्तमान का है कि पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात दिया है 7:6। 7:6 ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है, 4 वर्ष पहले। तो हमारे पास जब अनुपात 4 वर्ष पहले का है तो जो उम्र का योग है इसे भी हम 4 वर्ष पहले का बनाएंगे। तो 4 वर्ष पहले का बनाने के लिए 60 में से हम 4 4 2 बार घटाएंगे, एक बार पति के लिए एक बार पत्नी के लिए, यानी 4 4 8 टोटल घटाएंगे तो 60 में से 8 जाएगा तो 52 वर्ष बचेगा। यानी 4 साल पहले दोनों की उम्र का योग 52 वर्ष था। तो यहाँ से देखेंगे तो दोनों की उम्र का योग कितना हो रहा है, 7 6 13 हो रहा है और यहाँ से 52 हो रहा है। तो 1 बराबर कितना आएगा, 13 चौको 52, 1 बराबर आया है 4 वर्ष के। तो 7 बराबर कितना हो गया आएगा, 1 जब 4 के बराबर है तो 7 का मान निकालने के लिए हम 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 छंग 42 आएगा ये और 6 चौको 24 आएगा ये। यानी जो पति है और पत्नी, तो पति 42 साल का था 4 वर्ष पहले और पत्नी 24 साल की थी 4 वर्ष पहले। अब देखेंगे पूछा क्या है, पति की उम्र क्या है, यानी वर्तमान उम्र पूछा है। तो पति 4 साल पहले 42 का था तो वर्तमान में जाने के लिए हम 4 जोड़ देंगे, यानी 42 4 46 साल। आज इसकी उम्र 46 साल है। ऑप्शन नंबर 7 6 13 ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है। देख लेते हैं क्या गलत है। उम्र का योग 60 वर्ष है, 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। तो 7 6 13, 13 बराबर 60 में से 4 4 8, 4 4 8 गया तो 52 हुआ, 13 चौको 52, तो 7 चौक 28, सॉरी गलती हुआ था यहाँ पर 42 नहीं, ये आएगा 7 गुणे 4 28, क्योंकि 1 का मान 4 है तो 7 का मान निकालने के लिए 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक हो जाएगा 28 और 6 चौको 24। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था, आप लोग भी कैलकुलेशन में ध्यान दिए होंगे कि गलत हो रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पति की वर्तमान उम्र। तो 4 साल पहले 28 का था तो वर्तमान में जाने के लिए 4 जोड़ देंगे तो 28 4 आएगा 32, यानी पति की वर्तमान उम्र 32 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, आप लोग भी देखे होंगे कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो अभी तो ये ठीक हो गया। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कभी कभी कैलकुलेशन
नहीं ध्यान रह जाता, मतलब गलत हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। देखिए मतलब दोनों की उम्र का जो अंतर है वो 24 वर्ष का है। एक पिता है और एक उनका पुत्र है, तो दोनों की उम्र का अंतर जो है वो 24 वर्ष का है। ठीक है, आप लोग इसे समझिए, क्योंकि बोला है कि 24 वर्ष उनकी उम्र अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 24 वर्ष है। जैसे अगर मेरी उम्र जो है, देखिए मेरी उम्र अगर 10 साल है और मेरे भाई की उम्र 8 साल है, मतलब मैं इससे 2 साल बड़ा हूँ। 2 साल बड़ा होने का मतलब है कि हम दोनों की आयु का अंतर 2 है। 10 में से 8 जाएगा तो 2, तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है? 24 वर्ष। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए हमें अनुपात दे दिया है कितने वर्ष का? 2 वर्ष बाद का। देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया है, इसे थोड़ा सा साइड में मिटा लेते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया है कि उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी उसका लड़का अगर 1 का है तो पिता 2 का हो जाएगा। लेकिन यह 2 वर्षों में यानी 2 वर्ष बाद का दिया है, 2 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर एक बात समझिएगा। जैसे आज मान लीजिए मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, मेरा भाई 22 साल का है, यानी मेरे भाई मेरे से 2 साल बड़े हैं। तो जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब भी मेरे भाई मुझसे 2 साल ही बड़े रहेंगे। मतलब जो एज का अंतर होता है वो कभी नहीं बदलता। आज अगर मेरे भैया मुझसे 2 साल बड़े हैं तो वो हमेशा हमसे 2 साल ही बड़े रहेंगे, कभी 3 साल बड़े नहीं होंगे, हमेशा 2 साल ही बड़े रहेंगे। यानी जो एज का अंतर रहता है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ एज का अंतर 24 दिया है, और अगर हम यहाँ पर एज का देखें अंतर तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी यहाँ एज का अंतर 1 है और यहाँ 24, तो 1 को हम 24 के बराबर रखेंगे तो हमारा 1 का मान आ गया। अब हमें 2 का मान निकालना है, तो 2 गुणे 24 करेंगे तो 24 दूनी हो जाएगा 48, और 1 का मान 24 दिया है तो 24, यानी 2 वर्ष बाद पुत्र 24 साल का और पिता 48 साल का होगा। पूछा है लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़का 2 वर्ष बाद 24 का है, वर्तमान में जाने के लिए 2 घटाएंगे, यानी लड़का वर्तमान में 22 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसको बढ़िया से समझे होंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए माता पिता है, दोनों की उम्र का योग मतलब जो अंतर है वो 5 साल का है। फिर बोला कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। माता और पुत्री के आयु का अनुपात दे दिया। फिर और आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा पीछे से सोल्व करेंगे, क्योंकि पुत्री की एग्जैक्ट आयु हमें पता है कि पुत्री 10 साल की है। तो इसे लिखते हैं। देखिए पुत्री जो है वो 10 वर्ष की है। ठीक है, इसकी हमें रियल आयु हमें पता कि ये अभी 10 साल की है। और देखेंगे थोड़ा और इसके पहले पढ़ेंगे तो बोला है कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो हम माता जी की निकाल लेते हैं। तो माता जो है पुत्री की आयु की 3 गुनी है, पुत्री 10 की है तो इसका 3 गुना यानी 10 गुणे 3, यानी माता जी जो है ये 30 वर्ष की हैं। ठीक है, पुत्री की आयु की 3 गुनी। और फिर इससे और पहले पढ़ेंगे तो बोला है कि पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी की उम्र देख लेंगे, तो ये माता जी से 5 वर्ष बड़े हैं, यानी 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 वर्ष। तो पिताजी 35 वर्ष के आ गए, माता जी 30 वर्ष की और पुत्री इनकी है 10 वर्ष की। अब देखते हैं पूछा क्या है। बोला है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब देखिए पिता आज 35 साल के हैं, ठीक है, पुत्री इनकी हो गई 10 साल की, तो पुत्री के जन्म के समय इनकी आयु कितनी रही होगी? 10 साल इनमें से घटा देंगे, यानी पुत्री के जन्म के समय ये 25 साल के थे। आज जब 10 वर्ष की पुत्री हो गई है तो ये भी 10 वर्ष बढ़े हैं, यानी 25 10 35 साल के हो गए हैं। जैसे आज मैं 5 साल मतलब अगर 25 साल का हूँ और मेरी पुत्री 5 साल की है, तो अगले 2 सालों में ये भी 2 बढ़ेगी, हम भी 2 बढ़ेंगे, तो हम 27 के हो जाएंगे, ये 7 की हो जाएगी। तो इसी तरह पिता भी 10 बढ़कर 35 हो गए थे, तो वर्तमान मतलब 10 साल पहले निकालने के लिए 10 घटा दिए कि जब पुत्री का 10 साल पहले जन्म हुआ था, क्योंकि आज 10 साल की है मतलब 10 साल पहले जन्म हुआ था, तो 10 घटा दिए तो पिता की वर्तमान मतलब 10 साल पहले की आयु 25 वर्ष आ गई पुत्री के जन्म के समय।
तो 25 किस ऑप्शन में है? 25 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे मिटाकर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। ठीक है, यहाँ भी आप लोग देखिए भाई और बहन की आयु का अंतर दिया है कि भाई जो है बहन से 6 साल बड़ा है। देखिए भाई और बहन की आयु का अंतर दिया है 6 वर्ष, भाई बहन से 6 वर्ष बड़ा है। फिर आगे बोले पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 था। 7 साल पहले इनकी उम्र का गुणनफल 72 था और आज इनकी जो उम्र का अंतर है वो 6 साल है। फिर आगे पढ़ेंगे तो भाई की उम्र क्या है, तो देखिए इसे भी हम लोग ऑप्शन से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑप्शन में लिख देता हूँ 13, 12, 6, 19। 13 है, 12 है, 6 है और 19 है। ये हमारे ऑप्शन है ए बी सी डी। अब इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। भाई की उम्र पूछा है, ठीक है, और 7 साल पहले उम्र का गुणनफल दिया है 72, गुणनफल दिया है 72 7 साल पहले। ठीक है, अब इसको देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। भाई की उम्र हमसे पूछा है, मतलब ऑप्शन में भाई की उम्र ही दिया है। तो अगर भाई 13 साल का है तो बहन उससे 6 साल छोटी है, क्योंकि दोनों का अंतर 6 वर्ष का है, भाई बड़ा है। तो बहन कितने की हो जाएगी? 7 साल की, तभी तो दोनों का अंतर 6 वर्ष आएगा। तो अब देखिए 7 साल पहले उम्र का गुणनफल 72 दिया है, तो जब हम 7 साल पहले करेंगे तो ये तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखिए अगर हम भाई को 12 कर लेंगे तो बहन 7 साल छोटी कितने की हो जाएगी? ये 7 12 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी बहन हो जाएगी 5 साल की। तो 7 साल पहले का गुणनफल दिया है तो 5 में से 7 घटाएंगे, माइनस आ जाएगा, उम्र माइनस में नहीं होती, ये भी गलत है। अब देखिए जब 9 लेंगे तो 9 में से ये यहाँ पर 6 घटाना था, क्योंकि उम्र का अंतर 6 वर्ष दिया है, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, तब भी ये गलत ही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन देखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगी बहन की उम्र, और फिर दोनों को जब 7 साल पहले करेंगे तो 3 में से 7 नहीं घटेगा। जब हम इस ऑप्शन पर जाएंगे तो इसे देखिए, भाई 19 साल का है, ठीक है, तो बहन कितनी होगी? 6 साल छोटी, 13 साल की। अब देखिए 7 साल पहले जब इसे करेंगे तो ये 7 साल पहले कितना का हो जाएगा? 12 का, और ये 6 का। तो अब दोनों की उम्र का गुणा करेंगे तो आ रहा है 72, और प्रश्न में भी दिया है 72, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।